मेरी पहली डिलीवरी हुई थी और बात बात पे मुझे रोना आता था। सब कहते थे कि खुश रहा करो, तुम माँ बन गई हो। लेकिन एक अकेलापन मुझे अंदर से खाए जा रहा था, जो मैं किसी को नहीं बता पा रही थी। तो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कनिष्का और आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं बात करूंगी पोस्ट पार्टम डिप्रेशन के बारे में। मैं अपने रियल एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं माँ बनी तो मेरे को क्या क्या ऐसे इमोशनल और मेंटल प्रॉब्लम्स रहीं जो मेरे को फेस करनी पड़ी आफ्टर डिलीवरी, अपनी डिलीवरी के एक हफ्ते के बाद से ही। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। मैंने अपनी रियल एक्सपीरियंस और सॉल्यूशंस बताए हैं कि कैसे मैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार हुई और कैसे मैंने उससे ओवरकम किया। तो ये वीडियो न्यू मॉम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्या है। जब मेरी डिलीवरी हुई तो डिलीवरी के बाद डिस्चार्ज होकर जब मैं घर आई, एक हफ्ते के बाद ही मेरे को अजीब सा मूड स्विंग्स होने लगे। अचानक से गुस्सा आना बात बात पे, अचानक से मेरे को इरिटेशन होने लगी लोगों की बात से। ऐसा लगता था कि यार किसी की ना आवाज़ भी सुनती थी ना मैं घर में, तो ऐसा लगता था कि मैं अपने कान को बंद कर लूँ। बात बात पे रोना। मेरा बेबी छोटा था, रात रात भर रोता था, मैं उठ उठ के उसे संभालती थी। एक तो मेरे को स्टिचेस के भी पेन रहते थे, तो वो उस पेन से भी मैं बहुत परेशान थी। ना उठ पाती थी सही से, ना बैठ पाती थी, बहुत प्रॉब्लम थी। और लोग बोलते थे ऐसे फीड मत कराओ, ऐसे कराओ। घर के जो लोग होते हैं वो इस समय पे यार समझते नहीं है कि माँ कितनी ज़्यादा सेंसिटिव कंडीशन में होती है। बच्चे को ऐसे दूध मत पिलाओ, ऐसे पिलाओ, ऐसे मत चलो, ऐसे चलो, ठंडा पानी मत पियो, गर्म पानी पियो। ये सब चीज़ें ना दिमाग को बहुत ज़्यादा थका देती थी। मैं रात में उठती थी, रोती थी। रात रात भर मैं सो नहीं पाती थी, बहुत रोती थी। बहुत ज़्यादा अकेला फील करती थी, बहुत ज़्यादा मेरे को डरा हुआ फील होता था। मतलब मैं पूरी तरीके से टूट चुकी थी। और मैं समझ नहीं पा रही थी कि अचानक से ही, डिलीवरी से पहले तो सब ठीक था, अचानक से ही डिलीवरी के बाद मेरी बॉडी में ऐसा सब क्यों हो रहा है। मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने एक दिन सर्च किया कि डिलीवरी के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं मदर्स को। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी यूट्यूब पे, तो मुझे कुछ कुछ लगा कि ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन जैसा क्या होता है। फिर मैंने एक दिन अपने हस्बैंड से बोला कि मेरे को बात बात पे रोना आता है, चिड़चिड़ापन है, मेरे को अपने बेबी को भी इवन संभालने का मन नहीं करता था। कभी कभी लगता था कि इसको कोई और ले जाए, मैं इससे दूर हो जाऊं। ये सब बातें मैंने अपने हस्बैंड से शेयर करी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो एक बार हम गायनी से मिल लेते हैं। तो मेरी गायनी का नाम था मीनाक्षी मैम। तो मैं उनके पास गई। मैंने बोला, मैं जाते ही मतलब मैं रोने लगी। मैंने बोला मैम, मैं अपनी कंडीशन को संभाल नहीं पा रही हूँ, मेरी मदद कीजिए प्लीज़ मैम। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं अपने बेबी को कैसे संभालूँ। अचानक से इतने ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत कमज़ोरी फील होती है, कुछ करने का मन नहीं करता, कुछ खाने का मन नहीं करता। प्लीज़ मैम मेरी मदद कीजिए। मैं रोने लगी, अपने हस्बैंड के साथ गई थी तब मैं रोने लगी। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, काम डाउन कनिष्का, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें क्या क्या फ़ील होता है तुम मुझे बताओ। मैंने उनको सारी कंडीशन बताई कि ऐसा होता है, वैसा होता है, सब कुछ मैंने उनको उनसे शेयर करा। उन्होंने कुछ मुझे मल्टीविटामिन, कुछ सप्लीमेंट्स, कुछ मेडिसिन्स दी। बोला कि इसको खाओ। और कुछ लाइफस्टाइल चेंज करने की भी टिप्स उन्होंने मेरे साथ शेयर की थी। तो वो सब फॉलो करो और फिर तुम मेरे से 15 दिन बाद आके मिलना। तो फिर ये हो गया। अब आप ये सोचो कि मतलब फिर मैंने और पढ़ा देखा कि क्यों है। डॉक्टर ने जो भी मेरी डॉक्टर्स ने मेरे को सजेस्ट किया था वो सब मैं बताऊंगी आपको कि ये क्यों होता है। उन्होंने बताया कि जब एक लेडीज माँ बनती है तो उसकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हार्मोनल चेंजेस जब प्रेगनेंसी के टाइम बहुत हाई पोजीशन पे होते हैं, डिलीवरी के बाद एकदम से डाउन हो जाते हैं। तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से और बर्थ के बाद जो बॉडी का पेन होता है, बॉडी पूरी तरीके से मतलब टूट जाती है, उसकी रिकवरी नहीं हो पाती। रात में जब बच्चा सोने नहीं देता, नींद पूरी नहीं हो पाती। इन सभी कारण की वजह से एक माँ पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार हो सकती है। दूसरा रीज़न एक ये भी है कि अगर आपका कोई पहले से ही कोई मेंटली प्रॉब्लम है, मतलब अगर आपका कोई ट्रॉमा रहा है बचपन से, या कोई पेशेंट पहले से ही मतलब
कोई माँ पहले से ही मेंटली डिप्रेस्ड रह चुकी है ऑलरेडी किसी चीज़ का उसको, तो हो सकता है कि जब उसकी डिलीवरी हो तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन उस पे और हावी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये अलग-अलग स्टेजेस में होता है, लेकिन इसको कवर किया जा सकता है एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो करके, जो मैंने किया था। फिर जब मैं अपनी मैम से मिलकर आई, फिर मैंने अपनी मेडिसिन्स लेना स्टार्ट किया, और मेरी डॉक्टर मैम ने मेरे हस्बैंड को भी समझाया कि इस समय आपकी वाइफ़ को आपकी और आपके परिवार के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप उसे क्रिटिसाइज़ ना करें। जितना हो सके बेबी को सँभालने में अपनी वाइफ़ की आप हेल्प करिए, नहीं तो उनकी मेंटल कंडीशन और बिगड़ती चली जाएगी। अब यार मैं क्या बताऊँ, रात-रात भर मैं उठ के रोती थी, इतना इरिटेट रहती थी ना मैं, मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई है। और डिलीवरी के बाद ऐसा 80% औरतों के साथ होता है, पर पोस्टपार्टम डिप्रेशन का रेशियो 6 में से किसी 2 औरतों को ही है, ऐसा है, सबको नहीं है। तो सबसे पहले हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन को कैसे ठीक कर सकते हैं? सबसे पहले तो यार आप एक्सेप्ट करो कि आपको एक परफेक्ट मदर नहीं बनना है। पहले आपको अपना ख़्याल रखना है, फिर बेबी का ख़्याल रखना है। और अगर आप कोई भी चीज़ ओवरथिंक कर रहे हो या आपसे कुछ चीज़ अकेले मैनेज नहीं हो पा रही, तो साफ अपने घर वालों से, अपने हस्बैंड से बोलो कि प्लीज़ मुझे आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है, उनसे हेल्प लो। अगर वो हेल्प नहीं करते हैं, तो हस्बैंड का तो देखो पूरी प्रायोरिटी बनती है कि करनी चाहिए। अगर हस्बैंड से अपनी बातें शेयर करो, जितना हो सके उनसे हेल्प माँगो। दूसरी चीज़ है कि जब भी आप सुबह उठो, तो सुबह की जो सनलाइट होती है, मेरे डॉक्टर ने भी ये रिकमेंड किया कि सुबह की जो सनलाइट होती है, विटामिन डी, एक न्यू मदर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इवन बेबी को भी दिखानी चाहिए। तो आप ना सुबह हो सके तो जित थोड़ा वॉक करें, थोड़ी धूप लें, फ्रेश हवा का होना, मतलब इस समय ना दिमाग है ना ऐसे झूम सा रहा होता है, मेरे साथ तो यही हो रहा था। तो एक फ्रेश हवा का होना, विटामिन डी लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो बहुत हेल्प करता है आपको इस डिप्रेशन से बाहर निकलने में। दूसरा डॉक्टर ने बताया था कोकोनट वाटर पीने के लिए, कि मेरे से बोला था कि कनिष्का तुम कोकोनट वाटर पियो, इससे तुम्हारी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी और ये तुम्हारी डिप्रेशन से ओवरकम करने में हेल्प करेगा। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी डाइट। जब आपकी डिलीवरी हुई हो तो अपनी डाइट पे बहुत से लोग रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, ये मत खाओ, वो मत खाओ। एक माँ को सब कुछ खाना चाहिए, बस ये है कि सही मात्रा में खाना चाहिए। जैसे गोंद के लड्डू हो गए, घी हो गया, पंजीरी हो गया, इन सब ऐसी जो ताकत वाली चीज़ें हैं ना, बॉडी बहुत कमज़ोर होती है, तो ये ताकत वाली चीज़ें, ड्राई फ्रूट के लड्डू हो गए, ये सब चीज़ें आपको ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि जब यार बॉडी में जान नहीं होगी, तो वैसे ही चिड़चिड़ापन, रोना, थकान, ये सब तो होगा ही ना। जब माँ खुद कमज़ोर होगी तो अपने बच्चे को कैसे सँभालेगी? तो हालाँकि मेरी तो केयर अच्छे से हो गई थी पूरी डिलीवरी में। 1 डेढ़ महीने मैं रेस्ट पे थी, मैंने कोई काम नहीं किया था। मेरे घर में थे सब काम करने वाले, लेकिन उसके बाद भी मेरे को रोना आता था। मेरे घर में मेरे बड़े थे, जो मेरे बेबी को सँभालते थे, कैसे मालिश करनी है, कैसे नहलाना है। लेकिन यार जब हम नई-नई बार माँ बनते हैं ना, तो ये रहता है कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर दूँगी अपनी बेबी के साथ, मैं कैसे उठाऊँ, कैसे नहलाऊँ, बहुत चिंता में रहती थी। तो मतलब हम अलग रहते हैं, तो जॉब के पर्पज़ से, तो 1 डेढ़ महीने बाद हम वहाँ से आ गए थे, फिर तो मुझे बेबी को अकेले ही सँभालना था। लेकिन ये डिप्रेशन मतलब 1 डेढ़ 2 महीने तक तो आराम से चलता है। तो मतलब डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छा खाना खाओगे तो अच्छे फिट रहोगे, बाहर का तो अवॉइड ही करना इस टाइम पर, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। चौथी चीज़ है कि जब बेबी सो जाए, तो आप भी सोओ, और सारा बर्डन खुद मत लो यार, थोड़ा अपने हस्बैंड को बोलो कि यार थोड़ी देर आप सँभाल लो, मैं रेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है। नहीं होगा तो फिर आप परेशान होगे, और फिर परेशानी बढ़ती जाएगी, कम बिल्कुल नहीं होने वाली, क्योंकि सच में पहले की औरतें कह देती थी कि यार हमने तो 5-5 बच्चे पैदा करे, 4-4, हमें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने तो सब मैनेज कर लिया। तो देखो, पहले की लाइफ़स्टाइल अलग थी, पहले एकदम देसी कल्चर था, अब लाइफ़स्टाइल बिल्कुल बदल चुकी है। अब सारी वर्किंग मॉम्स हैं, तो घर, करियर, बेबी सब कुछ मैनेज करना इतना आसान नहीं है जितना आपको लगता है। तो अपनी डाइट का भी ध्यान रखें, और सूरज की रोशनी लें, नारियल पानी पिएँ, और कोई भी आपके मन की बात है तो अंदर ही अंदर ना घुटें। अपनी मदर, अपनी सिस्टर, जो भी आपके लव्ड वन्स हैं, उनसे आप ज़रूर शेयर करिए। और ऐसी कंडीशन में ना लोग यार आपको ज्ञान बहुत देते हैं, जो मुझे भी दिया, कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। बहुत चिड़चिड़ापन होता है उस टाइम पे, क्योंकि कोई समझता नहीं है, बस सब ज्ञान पेल रहे होते हैं। तो उस कंडीशन में मैं यही कहूँगी कि ऐसे लोगों से जितना हो सके आप दूर रहिए, भले ही 2 लोगों की गैदरिंग में रहिए, पर वो 2 लोग ना आपको प्यार करने वाले होने चाहिए, ना कि आपको जज करने वाले। क्योंकि ऐसी कंडीशन में ना, जो जज करने वाले लोग होते हैं ना, वो कहीं न कहीं ना नेगेटिविटी फैलाते हैं यार।
तो उससे आप जितना हो सके ना अपने हस्बैंड को बोलिए और अपने घर वालों को बोलिए और दूर रहिए, क्योंकि ये भी ना डिप्रेशन को बढ़ावा ही देता है। अच्छा, आपको किस कंडीशन में डॉक्टर से मिल लेना चाहिए? अगर आपको कुछ भी करने का मन ना करे, आपको अपने बेबी या खुद को हार्म करने का जैसे थॉट्स आने लगें, या आप हर बात पे रो रहे हो, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा, डेली लाइफ़स्टाइल ख़राब हो चुकी है, तो ऐसी कंडीशन में तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। लेकिन ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे नहीं ठीक किया जा सकता, ये शुरू हमसे होती है तो ख़त्म भी हम कर सकते हैं। बस ये है कि एक हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, हेल्दी लाइफ़स्टाइल की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात है पॉज़िटिविटी की ज़रूरत है। ये हर लड़की के जीवन में होता है पहली बार। तो आप ना अपने आप को परफ़ेक्ट मत बनाइए, बस जितना हो सके चीज़ों को मैनेज करिए। जितना पता है, घर में बंद रहोगे ना, जैसे कि मैंने किया, तो एकदम ऐसा लगता है यार बेबी आ गया, कहीं जा नहीं सकते, इसे लेके यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, चिड़चिड़ापन होने लगता है। तो यार घर में कोई होना चाहिए जो थोड़ा-सा बेबी को, या तो आपके पास पैसे हैं तो आप कोई केयर टेकर भी रख सकते हो, जो मतलब थोड़ी देर बेबी को देख ले, आप अपना बाहर जाओ, घूम के आओ, फ्रेश हवा लो, योगा, एक्सरसाइज करो, जितना हो सके फिट रहने की कोशिश करो। देखो यार, हम लोग ना अपनी इतनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं ना, इवन मदर भी, बच्चा होने के बाद भी, मतलब जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते, कि मतलब घर का काम करना है, ये करना है, वो करना है, खाना बनाना है, बच्चे को स्कूल भेजना है, बच्चे की ये, अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते। लेकिन यार अगर हम अपने ऊपर ही ध्यान नहीं देंगे तो हम दूसरों को फिर, अपने घर को कैसे मैनेज कर सकते हैं? ये सेम गलती मैंने की थी। मैंने अब अपने लिए फिर समय देना शुरू किया, मेरे हस्बैंड ने मेरे को सपोर्ट करा, मेरे घर वालों ने करा। मैंने फिर थोड़ी अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज करी है, और फिर मेरे को बहुत फ़र्क मिला और फ़र्क पड़ा उस चीज़ से। और ना अगर आपको ये लगता है कि नहीं यार डॉक्टर के पास जाना तो बेवकूफ़ी है, क्या फ़ायदा, तो आप ना एक काउंसलर से तो मिल ही सकते हो। काउंसलर भी आपकी काफ़ी प्रॉब्लम सॉर्टेड कर देता है। तो जब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाए तो डॉक्टर से आप ज़रूर मिलें। यही है कि इतना आसान नहीं होता मदर बनना। हर लड़की को अपनी लाइफ़ में चैलेंजेस फ़ील करने पड़ते हैं, लेकिन इससे ओवरकम किया जा सकता है। इवन कभी-कभी तो ये इतना बढ़ जाता है कि लोगों को सुसाइडल थॉट भी आने लगते हैं। मैंने खुद ऐसे कई केसेस सुने और देखे भी हैं कि मतलब सुसाइड तक कर लेते हैं लोग। लेकिन देखो यार, भगवान ने ही ये पार्ट बनाया है मदर बनने का। डिप्रेशन जो भी है भगवान ही उससे निकालेंगे। बस आपको पॉजिटिव रहना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, ज़्यादा लोग नेगेटिव लोगों के पीछे नहीं भागना। बस थोड़ी-सी आपकी लाइफ़स्टाइल चेंज होगी, हैप्पीनेस में रहोगे, म्यूज़िक सुनोगे, वॉक करोगे, योगा करोगे, आपका डिप्रेशन गायब हो जाएगा। मैंने करके देखा है। और मैंने फिर 15-20 दिन तक ये चीज़ फ़ॉलो की, और सच बता रही हूँ धीरे-धीरे सब अच्छा हो गया, और आज तक सब अच्छा है। लेकिन वो फ़ेज़ मेरे लिए आसान बिल्कुल नहीं था, पर भगवान का और मेरे हस्बैंड का और मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा। तो एंड में बस मैं यही कहना चाहूँगी कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप एक अच्छी माँ नहीं हो या बन नहीं पाओगी। बस इस समय हमें बहुत ज़्यादा केयर, प्यार की ज़रूरत होती है, कि कोई हमारी फीलिंग्स को समझे। तो यही था मेरा रियल एक्सपीरियंस। अगर आप भी एक माँ हो, आपके कोई एक्सपीरियंस हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में ज़रूर शेयर करें, जिससे कि और मदर्स को भी हेल्प हो सके। मैं ऐसी और वीडियोज़ लेकर आपके लिए आती रहूँगी, मदर केयर, प्रेगनेंसी केयर, पेरेंटिंग के ऊपर। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।